अर्गला स्तोत्र। ओम अस्य श्री अर्गला स्तोत्र मंत्रस्य विष्णु ऋषि अनुष्टुप छंद श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्बा प्रीत्य सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। मार्कंडेय जी ने कहा, जिस जगदम्बिका के नाम जयंती सबकी अपेक्षा अधिक उत्कर्ष वाली मंगला काली भद्रकाली कपालिनी मुंडमाला को धारण करने वाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सबको धारण करने वाली स्वाहा यज्ञों को स्वीकार कर देवताओं का पोषण करने वाली तथा स्वधा पितरों के श्राद्ध तर्पण आदि को स्वीकार कर पोषण करने वाली उस भगवती को हम नमस्कार करते हैं। हे चामुंडे चंडमुंड का विनाश करने वाली तुम्हारी जय हो। प्राणियों का संताप हरने वाली हे देवी तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली हे देवी तुम्हारी जय हो। संहार रूप से संसार का विनाश करने वाली हे कालरात्रि तुम्हारी जय हो। मधु तथा कटब का विदा हरण करने वाली एवं ब्रह्मदेव को वरदान देने वाली हे देवी तुम्हारी जय हो। हे भगवती तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। महिषासुर का विनाश कर भक्तों का सुख देने वाली हे देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। रक्त बीज का वध करने वाली तथा चंड मुंड का विनाश करने वाली हे देवी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। शुंभ तथा निशुंभ और धूम्राक्ष का मर्दन करने वाली हे देवी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। वंदनीय चरणों वाली संपूर्ण सौभाग्य को प्रदान करने वाली हे देवी तू मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। औचित्य रूप तथा अचिंत्य चरित्र वाली संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करने वाली हे देवी तू मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा मेरे शत्रुओं का विनाश करो। हे पापों का नाश करने वाली चंडिके देवी जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हें नमस्कार करते हैं उन्हें तुम रूप दो, जय दो, यश दो तथा उनके शत्रुओं का विनाश करो। व्याधियों का विनाश करने वाली हे चंडिके देवी जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं तुम उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो तथा उनके शत्रुओं का विनाश करो। हे चंडिके जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं तुम उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो तथा उनके शत्रुओं का विनाश करो। हे भगवती तुम मुझे सौभाग्य तथा आरोग्य दो, मुझे अत्यंत सुख प्रदान करो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। हे देवी मेरे शत्रुओं का विनाश करो। मुझे बल दो, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का संहार करो। हे देवी मेरा कल्याण करो। मुझे विपुल संपत्ति दो, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। हे भगवती देवताओं तथा असुरों को शिरोरत्न के नमस्कार से तुम्हारे चरण घिसते हैं, अतः हे अंबिके तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। हे भगवती तुम अपने भक्तों को विद्वान, यशस्वी, लक्ष्मीवान बनाओ। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। बड़े बड़े उद्धत दैत्यों को घमंड को चूर करने वाली हे चंडिके मुझ शरणागत को तुम रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो।
चार भुजाओं वाली ब्रह्मदेव से स्तुति की जाने वाली हे परमेश्वरी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। हे भगवती, भगवान विष्णु नित्य निरंतर तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। भगवान सदाशिव से स्तुति की जाने वाली हे परमेश्वरी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। इंद्र के द्वारा शुद्ध भावना से पूजा करने वाली हे देवी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। अपनी प्रचंड भुजाओं से दैत्यों के घमंड को चूर चूर करने वाली हे देवी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। अपने भक्तजन का अत्यंत आनंद बढ़ाने वाली हे अंबिके, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। हे भगवती, हमारी इच्छा के अनुकूल चलने वाली सुंदर पत्नी मुझे प्रदान करो, जो उत्तम कुल के उत्पन्न हुई हो तथा संसारिक संसार के पार करने वाली हो। जो लोग इस अर्गला स्तोत्र पाठ कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, वे सप्तशती के पाठ का उत्तम फल प्राप्त करते हैं तथा प्रचुर धनराशि भी। कीलक स्तोत्र। ओम अस्य श्री कीलक मंत्रस्य शिव ऋषि अनुष्टुप छंद श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थ सप्तशती पाठांग त्वेन जपे विनियोग। ओम नमः चांडिकाय। मार्कंडेय जी ने कहा, जिन भगवान शंकर का विशुद्ध ज्ञान ही शरीर है, तीनों वेद ही जिनके तीन नेत्र हैं, जो तृतीया के चंद्रमा को मस्तक में धारण किए हुए हैं तथा समस्त कल्याण के हेतु भूत हैं, मैं उन शंकर को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सप्तशती पाठ करने वाले को यह कीलक सप्तशती मंत्रों का अंग ही जानना चाहिए। अतः जो दुर्गा सप्तशती के पाठ के साथ कीलक का पाठ करते हैं, उनका सदैव कल्याण होता है। जो लोग कीलक के साथ दुर्गा सप्तशती के स्तोत्रों से भगवती की स्तुति करते हैं, उनकी उच्चाटन आदि सभी क्रियाएं सिद्ध होती हैं और उन्हें दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है तथा भगवती की सिद्धि भी हो जाती है। विशेष दुर्गा द्वारा भगवती के अत्यंत उद्दीप्त प्रभाव को देखकर महर्षियों ने शाप से उसे किलित कर दिया। अतः उस विघ्न रूपी कील का निवारण करने के लिए कीलक पाठ अवश्य करना चाहिए। कीलक पूर्वक सप्तशती का पाठ करने वाले पुरुष को किसी मंत्र अथवा औषधि की आवश्यकता नहीं होती है। उनके द्वारा किए गए समस्त उच्चाटन आदि प्रयोग बिना जप से ही सिद्ध हो जाता है। अन्य मंत्रों के जपादि से भी यदि अमिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है और दुर्गा सप्तशती के पाठ से भी मनोरथ की सिद्धि हो जाती है, तो दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है? लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने यह निर्णय किया कि दुर्गा सप्तशती स्तोत्र ही सबसे बढ़कर है। दुर्गा सप्तशती का यथावत पाठ करने वाले पुरुष के पुण्य की समाप्ति नहीं होती। यह देखकर भगवान शंकर ने दुर्गा सप्तशती के स्तोत्र को गुप्त कर दिया। जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को समाहित एकाग्रचित्त होकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, वे निश्चय ही कल्याण के भागी होते हैं, इसमें संदेह नहीं। जो भगवती को अपनी समस्त संपत्ति अर्पित कर दास रूपी में पुनः उस संपत्ति का उपयोग करते हैं, भगवती उनके ऊपर निश्चय ही प्रसन्न होती है। अन्यथा प्रसन्न नहीं होती तो श्री महादेव जी ने इसी प्रकार के प्रतिबंधक कील से कृष्ण पक्ष की अष्टमी और चतुर्दशी को भगवती की प्रीति के लिए सारी संपत्ति समर्पित कर पुनः भगवती की आज्ञा से उनका सदुपयोग करना सप्तशती के फल को कीलक कर दिया है। जो लोग इस प्रकार के कीलक को निष्किल करके नित्य ही दुर्गा सप्तशती पाठ करते हैं, वे सिद्ध हो जाते हैं। देवी का
पार्षद पास में रहने वाला तथा गंधर्व उत्तम गायकों की एक विशेष जाति हो जाते हैं। सर्वत्र विचरते रहने पर भी उन्हें कोई भय नहीं रहता, उनकी अपमृत्यु नहीं होती और वे मर जाने पर मोक्ष को प्राप्त करते। इस किलक को जानकर ही उसका परिहार कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। यदि कोई किलक को न जानकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है तो उसका विनाश हो जाता है। अतः किलक फल का विघ्न तथा निष्किलन दुर्गा सप्तशती के फल के विघ्न का वारण करने की प्रक्रिया को जानकर ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। स्त्रियों में सौभाग्य, संपत्ति तथा स्थिर लक्ष्मी आदि जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वह भगवती की प्रसन्नता का फल ही है। इसलिए भगवती को प्रसन्न करने के लिए इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर के उच्चारण कर पाठ करने से स्व अल्प संपत्ति की प्राप्ति होती है, किंतु उच्च स्वर से पाठ करने पर जो संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ करना चाहिए। जिस भगवती की प्रसन्नता से मनुष्य को ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, श्रेष्ठ संपत्ति, शत्रुनाश तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। किलक स्तोत्र समाप्त। जय माता दी। माता रानी के भक्तों, आप सभी को अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। जय माता दी।